Hello friends, welcome to all of you in the new session of English of the video of Pratibha Education. Let's see what we will learn here. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास वर्ड्स यहाँ पर गिवन है, ये सारे SBI PO में आ चुके हैं और इसका मीनिंग हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये वर्ड्स हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज सारे एग्जाम्स में एक्चुअली होता क्या है, पुराने जो क्वेश्चंस होते हैं 3-4 साल पहले, उनके वर्ड्स रिपीट किए जाते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो इस तरह से ये जितने वर्ड्स हैं ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहला वर्ड हमारे पास है बाय वर्च्यू ऑफ। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इसका मतलब क्या होता है के द्वारा। तो इसका यूज आप लोग जनरली क्लोज टेस्ट वगैरह में देख सकते हैं, के द्वारा। उसके बाद हमारे पास है कन्फाइंड, के CONFINED। इसका स्पेलिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी हो सकता है कि एरर वाले क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक हो और आप लोग स्पेलिंग छोड़ के ग्रामेटिकल एरर खोजने में लग जाएं, तो इसलिए इसका स्पेलिंग भी जरूर ही देखते रहिएगा। तो कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड। कन्फाइंड का मतलब हमारे पास होता है लिमिटेड, और लिमिटेड की हिंदी जो होती है हमारे पास सीमित। ठीक, आगे क्या है हमारे पास इनविसेज। इनविसेज का मतलब होता है सोचना, कल्पना करना, आने वाली स्थिति के बारे में सोचना। टू विजुअलाइज, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी इमेज आप अपने सामने विजुअलाइज कर लो, आप अपने फ्यूचर के बारे में उसे अपने मन में देख लो, तो वही हुआ इनविसेज, टू विजुअलाइज। विजुअलाइज इसकी जो हिंदी मीनिंग हो जाएगी आने वाली परिस्थिति की कल्पना करना। ठीक, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है टू टेक। टेक मतलब लेना, टू टेक, टू एब्जॉर्ब, टू एडॉप्ट। टू एब्जॉर्ब, टू एडॉप्ट, हिंदी मीनिंग हो जाएगी ग्रहण करना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रीटेक्स्ट का ऑफ का मतलब होता है फॉल्स रीजन। फॉल्स रीजन अगर इसकी हिंदी मीनिंग देखें तो हो जाएगी के बहाने, किसी भी काम के बहाने। तो हम लोग कह सकते हैं he has gone there on the pretext of watching movie। प्रोलिफरेशन काफ़ी लंबा वर्ड है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब हमारा क्या होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ग्रोथ इन नंबर। ग्रोथ इन नंबर, यानी कि इसकी हिंदी मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगी आपकी संख्या में बढ़ोतरी। ठीक है, उसके बाद देखिए रस्टिक। रस्टिक काफ़ी फेमस वर्ड है, बहुत लोग इसे अपने डेली लैंग्वेज, डेली बोलचाल की भाषा में यूज भी करते हैं। रस्टिक का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड यानी कि असभ्य। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है शार्प और इंटेंस। शार्प या फिर इंटेंस, इसकी हिंदी मीनिंग होती है हमारे पास तीव्र। एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड देखिए वर्ड काफी अच्छा है, एडल्ट्रेटेड। इसका मतलब होता है द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज कॉन्टामिनेटेड, मीन्स दूषित। ठीक, इसकी हिंदी मीनिंग हो गई आपके पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है एले। एले, एले का मतलब होता है टू पैसिफाई और रिलीव। टू पैसिफाई, टू पैसिफाई। टू पैसिफाई का मतलब क्या होता है, टू पैसिफाई का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है शांत करना। ठीक, उसके बाद देखिए कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है
टू डेलिब्रेटली कॉन्सील द मैटर, टू डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली का मतलब जानबूझकर, कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना, टू डेलिब्रेटली कॉन्सील द मैटर मतलब जानबूझकर छुपाना, टू डेलिब्रेटली कॉन्सील द मैटर, जान बूझकर छिपाना। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब होता है टाइम विदाउट एंड, टाइम विदाउट एंड मतलब जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। ठीक, उसके बाद देखिए इनकैपेसिटेट। कैपेसिटेट का मतलब क्या होता है, कैपेसिटेट का मतलब होता है मजबूत कर देना, मजबूत बनाना, काफ़ी मददगार साबित होना। तो इसका इन है, आगे में आई एन जुटा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। मजबूत का उल्टा क्या होता है, कमजोर कर देना। क्या हो जाएगा, इंग्लिश मीनिंग टू वीकेन। आगे क्या है, प्लीड। प्लीड का मतलब देखिए क्या होता है, प्लीड का मतलब होता है टू आर्ग्यू इन फेवर ऑफ, किसी के पक्ष में बोलना, टू आर्ग्यू इन फेवर ऑफ, किसी के पक्ष में बोलना। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, स्टिफाइड। स्टिफाइड मतलब होता है स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड अचंभित, स्टार्टल्ड मतलब अचंभित, स्टार्टल्ड का मतलब होता है अचंभित। तो ये हमारे जो वर्ड्स थे ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसबीआई के थे। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नए वर्ड्स। तब तक के लिए प्रैक्टिस में रहिए, मोटिवेट रहिए। थैंक्स।